नमस्ते दोस्तों, श्याम पाटिल, डायमंड डायरेक्टर, चोपड़ा टीम। आज मैं एडिबल ऑयल पे आपके साथ बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। अभी एडिबल ऑयल के 3-4 महीने से अपना लॉकडाउन की वजह से देहात में थोड़ा हमें मिलना मुश्किल हो रहा था वेस्टेज शॉप से। तो हमने एक मार्केट से बढ़िया जो अभी इंडिया में नंबर 1 का कहलाता है ऐसे ब्रांड का ऑयल ख़रीदा 1 लीटर का। उस पर कीमत था 145 रुपीज़, लेकिन वो शॉपकीपर ने हमें 120 रुपये में ऑयल दिया। तो हम बहुत खुश हो गए कि भाई चलो, ग्राउंड नट का ऑयल मिल रहा है 120 रुपये लीटर, खा लेते। 2-3 महीने नहीं मिल रहा है अपना ऑयल। तो मैं घर आके देखा और डिटेल्स पढ़े मैंने उस ऑयल के, तो आई वॉज शॉक। उसमें सोयाबीन ऑयल था 70% और ग्राउंडनट ऑयल था 30%। और FSSAI से मीन्स अपना जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसका भी उस पर मुहर है। तो मैं बहुत उसके नॉर्म्स चेक किया, तो उसने नॉर्म्स के हिसाब से वो बनाया था। अब मैं एंजॉय कर रहा था 120 रुपये में 1 लीटर ग्राउंडनट का ऑयल, और जब लेबल देखा तो पता चला कि उसमें है 30% ग्राउंड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल एंड 70% सोयाबीन ऑयल। अब ये क्यों हुआ? तो अभी जो ओरिजिनल ऑयल है अपना पुराने समय में गहने में जाके निकाल के आते थे, कोल्ड फ्रेश ऑयल, उसको आप मॉडर्न वर्ड बोल सकते हैं। चाहे वो कोई भी सीड का हो, ग्राउंडनट हो, सनफ्लावर हो, आपका तिलहन का हो, आपका मस्टर्ड ऑयल हो, या आपका ये अभी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, गुजरात में कोकोनट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पुराने समय में जो घाने में निकाला जाता था तो उसमें ओरिजिनल फ्लेवर्स उसके बचे रहते थे, और उसका जो विटामिन्स रहता था वो भी उसमें बचता था। हाँ, हालांकि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स कौन से थे? तो जो ऑयल तुरंत हम ऑयल सीड से निकालते हैं, वो जब हवा में एक्सपोज होता है तो ऑक्सीडेशन उसका प्रोसेस हो जाता है और ऑक्साइड फॉर्म्स हो जाते हैं। तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, बचपन में तो हम देखा करते थे 2-4 महीने बाहर गाँव चले गए और वो यदि ऑयल घर पे आके खोला तो उसमें बदबू आती थी। वो ऑक्सीडेशन के वजह से होती थी। फिर भी वो सेहत के लिए अच्छा था। बदबू आने के बाद तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, और दिए जलाने में इस्तेमाल कर लेते थे, वो बात अलग है। अब नया वर्ड आया है रिफाइन ऑयल। अब रिफाइनिंग का 2 प्रोसेस है, एक है फिजिकली रिफाइन और दूसरा है केमिकली रिफाइन। अब केमिकल रिफाइन वाला तो कोई केमिकल वर्ड डालता नहीं है, फिजिकल रिफाइन वाला अपना वर्ड डाल देता है कि फिजिकली रिफाइन। तो फिजिकल रिफाइन प्रोसेस अच्छी है। केमिकल रिफाइन प्रोसेस में क्या किया जाता है, कुछ आपका सल्फ्यूरिक एसिड जैसे एसिड से, थोड़ा डिटेल में आप भी चेक कीजिएगा, मैं कोई ज़्यादा टेक्निकल पर्सन हूँ नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत मालूमात है उस पर मैं बात करूँ। तो एसिड के साथ ट्रीटमेंट करके इम्प्योरिटीज़ निकाला जाता है, उसका कलर निकाला जाता है, उसका जो गंध आता है वो निकाला जाता है, और फिर उसको फिर क्लीन करने के लिए वो कॉस्टिक सोडा का प्रोसेस किया जाता है। आई थिंक इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, अब मैं जो बोला ना कि 70% सोयाबीन ऑयल और 30% ग्राउंडनट ऑयल। अब इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल। ये ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑयल्स मिक्स किए जाते हैं। जैसा कि पाम तेल है, 30 रुपया लीटर मिलता है, तो मिक्स बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो
तो उसमें पाम तेल का प्रॉपर्टीज आ जाएगा, उसका स्मेल आएगा, उसका कलर आएगा। अब ये जो दो क्वालिटीज का तेल मिक्स हो रहा है ना, तब ये स्मेल कलर निकालने के लिए फिर रिफाइनिंग प्रोसेस कर डालते हैं लोग केमिकल का। ये क्यों हो रहा है? अब मेरे को बताइए। अब सोयाबीन हम किसान लोग 35 से 40 रुपये किलो बेच रहे हैं। अब ये 35 से 40 रुपये किलो बेचा जाएगा, वो कोई बड़ा व्यापारी लेगा, वो ट्रांसपोर्ट में लेके जाएगा, वो ऑयल फैक्ट्री वाले को देगा, तो वो 50 रुपये के तो नीचे तो देना नहीं है, तो फिर उसको रॉ मटेरियल पर गिरा 50 रुपये किलो सोयाबीन का। अब हम तो किसान हैं, रात दिन उसमें ही हैं। सोयाबीन में 1 किलो सोयाबीन में वो भी अच्छे क्वालिटी का 220 ग्राम ऑयल निकलता है। फंगस वगैरह लगा होगा वो बात में नहीं कर सकता भाई, कभी कभी पानी लग के ना सोयाबीन गंदा भी हो जाता है, फिर भी उसमें से ऑयल निकालते लोग। मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये रियलिटी जो है। तो 220 ग्राम ऑयल आपका निकला, तो 1 लीटर के लिए तकरीबन आपको 4.5 kg सोयाबीन को पीसना होगा और उसमें से ऑयल निकालना होगा। अब 4.5 kg आपका सोयाबीन हो गया आपका 250-250 रुपये का, ठीक है। 250-250 रुपये का आपका सोयाबीन है, उसमें से 1 kg या लीटर कुछ तो भी मामूली इधर उधर होगा आपका सोयाबीन निकला ऑयल। बाकी खली बची, वो खली तो इतने महंगी जाती नहीं है, पशु खाद्य में जाती है या तो फिर खेती में रॉ मटेरियल करके जाती है। तो कितनी बनेगी वो खली? एक 20 रुपये किलो के हिसाब से बन गई वो 70-80 रुपये की, 70-80 रुपये की खली बची। और ये बंदा मार्केट में ऑयल बेच रहा है 80-90 रुपये के लीटर या 100 रुपये लीटर। अब उसको 250 रुपये का रॉ मटेरियल है, 70-80 रुपये की उसकी खली बेचेगी, फिर ये 150 रुपये का जो खर्चा है उसको 1 लीटर ऑयल निकालने में, उसको भी तो और खर्चा लगा ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो होगी ना, उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर ये बंदा मार्केट में 100 रुपया या 90 रुपया या 80 रुपये बेच रहा है। अब 2-3 व्यापारी लोग भी तो बीच में आ गए, गवर्नमेंट का टैक्स भी तो आ गया बीच में। जब वो 80 रुपये में बेच रहा है मार्केट में, तो वो खरीदने वाला कितने में खरीद रहा है इंडस्ट्री से? वो तो 60-70 के ऊपर, 60 के ऊपर नहीं खरीद सकता, 70 भी बड़ी बात होगी। अब 60 रुपये में वो लीटर भर ऑयल बेच रहा है, 250 रुपये में सोयाबीन खरीद रहा है। ये एक कैलकुलेशन मेरे को नहीं समझ में आया। अब ऐसा कौन सा इंडस्ट्री वाला है कि भाई खुद लॉस में बेचेगा? अब थोड़ा दिमाग में लो ये बात। तो वो क्या करते मालूम है? वो मलेशिया वाले ने बीच में रोक वो झमेला हो गया था ना, हमने ऑयल इम्पोर्ट करना बंद कर दिया था उन लोगों का। तो वो जो पाम ऑयल है बड़े परसेंट में मिक्स किया जाता है, सस्ता गिर रहा है 30 रुपया, तो बन गया एवरेज 70-80 रुपया, मार्केट में जाएगा 80-90 रुपया। ये एक बहुत सीरियस मैटर है। दूसरा, चलो पाम ऑयल ऑयल है, एडिबल ऑयल है, कोई उतना बोल नहीं सकते, तो फिर ऑयल खाना कौन सा चाहिए? सरसों का तेल बिहार की तरफ जाओ, गुजरात में जाओ कॉटन सीड ऑयल सरकी का तेल, महाराष्ट्र में आ जाओ तिल का तेल इस्तेमाल करते थे। अब वो तो तिल 200 रुपया किलो हो गया, तो वो तेल कोई इस्तेमाल नहीं करता। ग्राउंड नट वो भी 150 रुपया, 100 रुपये, 110 रुपये, 130 रुपये ग्राउंड नट चल रहा है, तो ऑयल भी तो वैसा हो गया ना। फिर बचा कौन सा मालूम है? बचा फिर सोयाबीन ऑयल, और सोयाबीन की मैंने आपको स्टोरी बोल दी। अब फिर सूरजमुखी का है, मक्के का तेल अच्छा है, वो माँ का अलग, माँ का वो सर को लगाने का वो ऑयल अलग, मैं मक्के का बोल रहा हूँ, मेज का। और दूसरा है राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल है। कोंकण में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, कोकोनट का ऑयल है। ऐसे बहुत सारे 20-22 ऑयल से परमिटेड, और उसका ब्लेंडिंग भी परमिटेड है। तो ऑयल खाते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना है,
ऑयल में क्या होता है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ट्रांस फैटी एसिड्स। तो मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सेहत के लिए ठीक है, लेकिन ये ट्रांस फैटी एसिड्स है ना, ये बहुत बहुत रिस्की है हेल्थ के लिए। तो उसका परसेंटेज ऑयल में जितना कम हो उतना ऑयल आपके सेहत के लिए बढ़िया है। दूसरा, उसका जो स्मोक टेम्परेचर है वो भी बहुत मायने रखता है। अब 160 से लेकर 280 तक का स्मोक टेम्परेचर ऑयल में पाया जाता है। अब ये स्मोक टेम्परेचर क्या है? जब हम तलन मीन्स तलते हैं कोई चीज़ को, जैसा तुम पकोड़े तलने जा रहे, समोसा तलने जा रहे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऑयल जब गर्म होता है तो जलता नहीं, लेकिन उसका कन्वर्शन धुएं में होना चालू हो जाता है। थोड़ी देर आपने वो गैस पे रख दिया तो अब ये धुआं बनने का जिस टेम्परेचर पे प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं उसका स्मोक टेम्परेचर। अब ये स्मोक टेम्परेचर हर एक ऑयल का अलग अलग है। ऑलिव ऑयल सबसे बढ़िया है, लेकिन वो बॉईल करने के लिए या तलन निकालने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसका स्मोक टेम्परेचर कम है। बाकी का भी 200, 220, 180 ऐसा है, लेकिन राइस ब्रान का ऑयल अलग अलग, जैसा रिफाइनिंग का क्वालिटी पे अलग अलग टेम्परेचर देता है। वो तकरीबन 260 डिग्री से 282 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मीन्स ये हाईएस्ट टेम्परेचर है स्मोक, मीन्स वो स्टेबल होता है 282 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब एडवांटेज क्या होगा? आप यदि राइस ब्रान ऑयल में तलने जा रहे कोई चीज़, तो 282 डिग्री तक टेम्परेचर जाने से पहले ही वो तला जाएगा। मीन्स आपका जो तलने पे कन्वर्शन होता है ट्रांस फैटी एसिड्स में आपके ऑयल का, वो नहीं होगा। मीन्स उसका जो बुरा असर है सेहत पे नहीं आएगा। अब तलते वक्त एक ध्यान में रखिए, कभी भी बार बार एक ही ऑयल तलने के लिए रीयूज मत कीजिए। ऑयल काला नहीं दिखना चाहिए। दूसरा, यदि आपने कुछ तलने से पहले ऑयल में से धुआं निकलना चालू हो गया तो ऑयल में कभी भी मत तलिए, खर्चा बचाने की कोशिश मत करो, दूसरे काम में इस्तेमाल कर लो, दिया जला लो। दिवाली में कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप ऑयल को, खाने के लिए नहीं इस्तेमाल करने का। अब ऑयल में कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, हाई बीपी हो जा रहा है, वेट गेन कर रहे, मोटे मोटे लोग हो गए बहुत सारे, तो उसके सोर्स दो है। एक है आपका कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। अब कोलेस्ट्रॉल कैसे आ रहा है? तो एनिमल फैट से वो आपके बॉडी में जा रहा है। जैसा कि फिर मिल्क तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मिल्क में भी वो थोड़ा बहुत है। मिल्क हो गया, घी हो गया, बाद में आपका वो बटर हो गया, अंडे हो गए, मीट हो गया, उसमें भी मुर्गी का इसमें कम है और रेड मीट में ज़्यादा है। फिश हो गया या एग्स हो गया, तो इसमें से कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, उसको कंट्रोल में रखिए। थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो दवा नहीं है, अलग ढंग से काम करेगा। ठीक है। दूसरा, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, ये आपके ऑयल में होके जाते हैं। वनस्पति जन्य जो तेल है उसमें से आपके बॉडी में ये ट्राइग्लिसराइड्स एंट्री कर रहे हैं। तो तेल तो खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा खाना गलत है। तो जो ऑयल का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है वो ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में आप कंज्यूम करते हो। जैसा कि आप
कोई चीज़ तलने जा रहे हैं, अब मैं बार बार पकोड़े बोलता हूँ, मेरे को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो पकोड़े तलते वक्त आपका यदि विस्कस ऑयल होगा तो पकोड़े में ठहर जाएगा, पकोड़े के साथ आपके बॉडी में जाएगा। और यदि वही ऑयल पतला होगा तो पकोड़े में कम बचेगा, आपके बॉडी में कम जाएगा। तो जो पतला वाला ऑयल है आप पसंद करना। अब पतला वाला ऑयल अपना राइस ब्रान ऑयल तो बढ़िया है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अब अपने राइस ब्रान पे आता हूँ। तो राइस ब्रान ये सभी जगह पे अच्छा खरा उतरता है। तो वेस्टेज बोले तो क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। अपना जो राइस ब्रान ऑयल है इसमें बहुत सारे विटामिन्स है, जैसा कि इसमें ए विटामिन है, आँखों के लिए बढ़िया है। उसमें डी विटामिन है, बोन्स के लिए बढ़िया है। और जिसका बोन बढ़िया उसका बोन मैरो बढ़िया, और जिसका बोन मैरो बढ़िया उसका सेल क्रिएशन का रेट अच्छा। देखिए, और फिर इसमें ई विटामिन है। ई विटामिन आपके बालों के लिए, मीन्स हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, नाखून के लिए बढ़िया है। और ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो चेता संस्था, नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए तो बहुत काम की चीज़ है। और थोड़ा और एक बात बताता हूँ, ई विटामिन है ना, जवान लोगों में भी बहुत काम करता है। अभी इसमें और एक कंटेंट है, उसको बोला जाता है ओरिजिनल। तो इसमें ओरिजिनल 1350 mg है। तो ओरिजिनल क्या है? अब जिसको बीपी है ना उसको मालूम है एसडीपीएल एलडीपीएल रेशो क्या है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। सो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का परसेंटेज आपके खून में ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या करता है, एसडीपीएल एलडीपीएल रेशो है ना, इसको इम्प्रूव करता है। मीन्स ये आपके हार्ट के लिए बहुत फायदे की चीज़ है। इसका अपना जो राइस ब्रान ऑयल है ना, इसका 282 डिग्री तक का स्मोक टेम्परेचर है, हाईएस्ट है एडिबल ऑयल में। अब राइस ब्रान ऑयल मार्केट में बहुत है, कीमत अलग अलग होगी, लेकिन मैंने ये जो 5-10 मिनट में बताया ना, तो कीमत का और क्वालिटी का क्या जो जुगाड़ है, आप जो डिसीजन लेना वो डिसीजन लो। अपना वेस्टेज बोले तो क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़, और जो कैरेक्टरिस्टिक बताया वैसा है। एकदम सेहत वाला ऑयल है। पैसे कमा रहे, किसके लिए कमा रहे भाई? 10 साल ज़्यादा जी गए तो और पैसे कमा लेंगे। थोड़ा सेहत पे खर्चा करो, अच्छा क्वालिटी का चीज़ खाओ, कीमत पे मत अटको। अरे भाई 4 महीने तक लिया तो 5वें महीने में सामान फ्री है, सस्ता गिर रहा है, कैलकुलेशन डिप में कीजिए। अभी तो जुलाई महीने में ऑफर भी चल रहा है, फ़ायदा लो। चलो, बेस्ट ऑफ लक।